ओके। तो लास्ट सेशन में हमने कुछ एक्शन क्लास के फंक्शंस को एक्सप्लोर किया था, जैसे कि रिलीज, क्लिक एंड होल्ड, और कुछ इसमें था जैसे कि डबल क्लिक, कंटेक्स्ट क्लिक, जो कि राइट क्लिक के लिए यूज होता है। तो आज हम कुछ देखेंगे कि जैसे कि ड्रैग एंड ड्रॉप कैसे करते हैं, कि अगर कहीं पे हमें ड्रैग एंड ड्रॉप फंक्शनलिटी को चेक करना पड़े तो उसको हम कैसे करेंगे, क्या हमारा सिनारियोस होंगे करने का, क्या उसके लिए हमारे पास फंक्शंस अवेलेबल है एक्सेल क्लास में। तो वो आज हम इस सेशन में देखेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें कोई भी एक डेमो वेबसाइट पे चले जाना है ड्रैग एंड ड्रॉप के लिए। जैसे कि यहाँ पे एक ये है, दूसरा इसमें क्या है। तो अभी हमारा सिनारियो ये है कि मैं कोई भी फोटो को या सारे फोटो को एक एक करके मैं इसमें यहाँ से ड्रैग करूँ, यहाँ पे ड्रॉप करूँ। तो ये ड्रैग एंड ड्रॉप हम कैसे कर सकते हैं ऑटोमेशन में विद द हेल्प ऑफ एक्शन क्लास के जो फंक्शंस दिया है, क्या है, डायरेक्टली ड्रैग एंड ड्रॉप। तो फर्स्ट ऑफ ऑल सोर्स, सोर्स इन द सेंस जिसको आपको पिकअप करना है, मतलब ड्रैग करना है, तो वो हो जाएगा सोर्स। डेस्टिनेशन का जो आपका हो जाएगा कि कहाँ पे इसको ड्रॉप करना है। मान लो यहाँ पे मुझे ड्रॉप करना है, तो यहाँ पे मुझे ऐसे ड्रॉप कर दिया। तो फर्स्ट ऑफ ऑल इस सोर्स को लोकेट करना होगा। उसके बाद में ये जो आपका डेस्टिनेशन है, डेस्टिनेशन को भी लोकेट करना पड़ेगा। तो सोर्स और डेस्टिनेशन को फर्स्ट ऑफ ऑल हम आइडेंटिफाई करेंगे विद द हेल्प ऑफ लोकेटर्स। उसको स्टोर करेंगे। स्टोर करने के बाद फिर हम वही ड्रैग एंड ड्रॉप एक्शन क्लास का जो फंक्शन है उसको यूज करके एक्शन परफॉर्म करेंगे। ठीक है। तो इसको करने के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल आपको एक चीज ध्यान में देना है कि अगर कोई भी एलिमेंट है, जैसे ये वेब एलिमेंट है, तो इसको हम पहले फर्स्ट ऑफ ऑल इंस्पेक्ट कर लेते हैं। इंस्पेक्ट कर लिया। तो ये एक चीज ध्यान रखना है कि जब भी आप ऑटोमेशन आप कुछ भी आप कर रहे हो, तो उसको एक बार ये भी चेक करना कहीं वो जो फीचर फंक्शनलिटी एक फ्रेम के अंदर तो डिजाइन नहीं किया गया है। अगर किसी भी फ्रेम के अंदर कोई भी एलिमेंट, कोई भी फीचर फंक्शनलिटी हो, ड्रॉप डाउन हो, टेक्स्ट फील्ड हो, कुछ भी चीजें हैं, तो उसको फर्स्ट ऑफ ऑल हमें क्या करना होगा, फ्रेम के अंदर स्विच करना होगा। क्योंकि बाय डिफॉल्ट जो कंट्रोल होता है फ्रेम के बाहर होता है। तो हमें कैसे पता चलेगा वो फ्रेम के अंदर है कि नहीं। तो यहाँ पे अभी मैं दिखाता हूँ कि जैसे ये फोटो है, ये इमेज है, इसको मैं चेक कर इंस्पेक्ट किया, तो मुझे इसको मैं इंस्पेक्ट कर लिया, तो मुझे यहाँ पे उसका लिंक मिला, उसका जो कोड है, लिंक इमेज का। अब इसको मैं चेक करूंगा ये कहीं फ्रेम के अंदर तो नहीं है। तो इसको क्या करना है, इसके पेरेंट जो टैग वगैरह है, जैसे एल आई है, थोड़ा और ऊपर मूव करूंगा, थोड़ा ऊपर जाके यहाँ पे मैं चेक करूंगा। तो यहाँ पे जैसे देख रहे हो आप, जब भी कोई फीचर फंक्शनलिटी फ्रेम के अंदर होगा, तो वो आई फ्रेम टैग से या फ्रेम टैग से डिजाइन किया गया। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हो, जब मैं आई फ्रेम वाले इस वाले कोड पे मैं माउस ओवर यहाँ पे लेके आया, कर्सर अपना यहाँ पे लाया, तो पूरा ये दोनों, ये भी और ये भी हाईलाइट हो रहा है। दैट मीन्स इसी फ्रेम के अंदर ये दोनों चीजें, जिसमें सोर्स और डेस्टिनेशन। तो अगर नॉर्मली मैं इसको क्या करूँ कि ऐसे जैसे नॉर्मली अभी तक हम करते हैं, लोकेट किया फिर ड्रैग एंड ड्रॉप लगा दिया, तो फेल हो जाएगा। क्योंकि जो भी फ्रेम के अंदर चीजें होते हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल हमें उस फ्रेम के अंदर आपको इंटर करना पड़ेगा। इंटर कैसे करोगे, विद द हेल्प ऑफ स्विच टू फंक्शन। विद द हेल्प ऑफ स्विच टू फंक्शन। तो ये फ्रेम के अंदर इसलिए है क्योंकि देखो, इस फ्रेम के अंदर ये फ्रेम टैग ओपन है,
इसके अंदर ये टैग है, ये HTML, इसके अंदर ये है, इसके अंदर ये है। फिर आई फ्रेम टैग, यहाँ पे आप देखोगे ये जो सारे एलिमेंट है सारे फ्रेम के अंदर है, यहाँ पे क्लोज हुआ है। आई फ्रेम यहाँ पे क्लोज हुआ है, तो इसके अंदर जितने भी ये टैग दिख रहे हैं, जो भी एलिमेंट फीचर फंक्शनलिटी है, सारे यहाँ तक फ्रेम के अंदर है। तो फ्रेम के अंदर तभी पता चल जाएगा जब फ्रेम टैग यूज हुआ होगा या आई फ्रेम टैग यूज हुआ होगा। तो उसके अंदर जो भी फीचर फंक्शनलिटी है फ्रेम के अंदर है। जब भी ऐसा कभी मिलेगा फ्रेम, तो इसको हम फ्रेम हैंडलिंग भी बोल सकते हैं कि फ्रेम को कैसे हैंडल किया जाता है। तो नेस्टेड फ्रेम भी होते हैं, फ्रेम के अंदर भी फ्रेम होते हैं। ये तो मतलब नॉर्मल एक ही फ्रेम है, फ्रेम के अंदर डायरेक्टली है। बट अगर ऐसा भी हो सकता था कि एक फ्रेम के अंदर आए, उस फ्रेम के अंदर भी एक फ्रेम है, उस फ्रेम के अंदर भी एक फ्रेम है, तो उस पे कैसे करेंगे? तो फर्स्ट ऑफ ऑल एक नॉर्मली हम देखते हैं, फिर आगे हम देखेंगे कुछ नेस्टेड फ्रेम को कैसे हैंडल कर सकते हैं। तो अभी मुझे क्या करना होगा, कंट्रोल फर्स्ट ऑफ ऑल फ्रेम के अंदर स्विच करना होगा। तो कंट्रोल स्विच करने के लिए मैं क्या करूंगा, पहले इस फ्रेम को ही लोकेट कर लेता हूं, इसका रेफरेंस ले लेता हूं। तो इस पे मैं कौन सा लोकेटर, मैं डायरेक्टली मैं क्या कर लेता हूँ, एक्सपाथ बाई एट्रीब्यूट का मैं बना लेता हूँ लोकेटर। यूज करूंगा एक्सपाथ, और एक्सपाथ बाई एट्रीब्यूट का मैं पाथ बना लेता हूँ, क्रिएट कर देता हूँ एक्सपाथ। कंट्रोल सी किया, एट्रीब्यूट क्लास वाला लिया, कंट्रोल एफ किया। इसका टैग है आई फ्रेम। तो सिंटेक्स वाइज टैग नेम आई फ्रेम किया मैंने, फिर एट्रीब्यूट है तो एट द रेट किया, फिर एट्रीब्यूट को पेस्ट कर दिया। फिर ये जो एक्सपाथ बाय एट्रीब्यूट का सिंटेक्स है उसी में मैंने एक्सपाथ क्रिएट कर दिया, इंप्लीमेंट कर दिया। तो सक्सेसफुली मैं लोकेट कर पा रहा हूँ फ्रेम को, जैसे आप देख रहे हो हाईलाइट हो रहा है, वन ऑफ वन, कोई भी डुप्लीकेसी नहीं है एक्सपाथ में, सिंगल है। तो इसको मैं क्या करूंगा, कॉपी किया। कॉपी करने के बाद में यहाँ पे मैं एक नया फाइल बना लेता हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं ब्राउजर सेटअप कोड को मैं कॉपी कर लेता हूँ इसको, फिर एक नया फाइल में कर लेते हैं, पाइथन फाइल, ड्रैग एंड ड्रॉप विथ फ्रेम। ब्राउजर सेटअप कोड को पेस्ट किया, फिर यहाँ पे ड्राइवर डॉट गेट यूआरएल के लिए, देन ड्राइवर डॉट फाइंड एलिमेंट फ्रेम के लिए, बाई डॉट एक्सपाथ, बाई डॉट एक्सपाथ, एक्सपाथ, एक्सपाथ को जो मैंने क्रिएट किया उसको यहाँ पे पेस्ट करूंगा। इसको एक वेरिएबल पे स्टोर कर लेता हूँ, फॉर एग्जांपल एफ आर मैंने दे दिया, रेफरेंस वेरिएबल एफ आर स्टोर कर लिया। देन ड्राइवर डॉट, कंट्रोल इसी पे स्विच करना है मुझे, तो ड्राइवर डॉट स्विच टू फंक्शन यूज करूंगा, डॉट करके। फिर कहाँ पे, हमने ऑलरेडी प्रीवियस क्लासेस में विंडो को स्विच किया था, विंडो टैब पे स्विच किया था, तो विंडो यूज किया था स्विच टू के साथ। अभी मुझे फ्रेम में करना है तो फ्रेम करूंगा, स्विच टू डॉट फ्रेम, और फ्रेम के अंदर मैं ये एफ आर इसका रेफरेंस पास कर सकता हूँ या इंडेक्स में पास कर सकता हूँ। तो मैं एफ आर लोकेट किया हूँ तो एफ आर पास कर देता हूँ। देन अब क्या करना है, अभी हमें सोर्स और डेस्टिनेशन चाहिए। ड्राइवर डॉट फाइंड एलिमेंट बाई डॉट, जिसको ड्रैग करना कहाँ पे ड्रॉप करना है, दोनों लोकेशन हमें टारगेट आइडेंटिफाई करना। तो बाई डॉट क्या मिल रहा है यहाँ पे, जैसे कि अ, इस इमेज को मुझे ड्रैग एंड ड्रॉप करना है, तो इसको मुझे लोकेट करना है, ये सोर्स हो गया। डेस्टिनेशन यहाँ पे कीज वाले बॉक्स में मुझे ड्रॉप करना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जिसको पिकअप करना है उसको लोकेट कर लो आप। तो जैसे कि यहाँ पे क्या मिल रहे हैं हमें, इस इमेज के लिए भी हमें एक्सपाथ बाय एट्रीब्यूट ही मिल रहा है, अल्ट करके। मैं एक्सपाथ बाय एट्रीब्यूट अल्ट का ले रहा हूँ।
तो इसके थ्रू ही जाऊंगा मैं। तो इसका भी एक पाथ मैं क्रिएट कर लेता हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल इसका एक पाथ जो मैं क्रिएट किया हूँ उसमें फीड कर देता हूँ, जैसे कि यहाँ पे। इसको सिंगल कोट लगा दिया मैंने। उसके बाद में इसका भी बाय डॉट एक्सपाथ इमेज के लिए। तो ये अभी मैं इसको एक रेफरेंस वेरिएबल मान लो दे देता हूँ, एस ओ यू आर सी, सोर्स के नेम से। फिर दूसरा हमारा होगा, इसको कॉपी करता हूँ, सेकेंड डेस्टिनेशन वाला, इसको मैं दे देता हूँ डेस्टिनी करके कुछ भी। अब दोनों का एक्सपाथ हमें फाइंड आउट करना है, दोनों को यहाँ पे पेस्ट कर दूंगा। उसके बाद में मुझे क्या करना है, फर्स्ट ऑफ ऑल हम एक्सपाथ इसका क्रिएट करेंगे। ओके, तो अभी फिलहाल मुझे क्या, जैसे कि दोनों का मुझे एक्सपाथ चाहिए। मुझे मान लो फॉर एग्जांपल इसका मुझे एक्सपाथ चाहिए, या कोई भी लोकेटर जो हमें मिल रहा है, तो यहाँ पे हमें लोकेटर क्या मिल रहे हैं, इसको मैं इंस्पेक्ट कर लिया। तो यहाँ पे लोकेटर मैं एक्सपाथ के थ्रू ही जाऊंगा, क्योंकि मुझे यही सुटेबल लग रहा है, क्योंकि यहाँ पे आईएमजी करके है, टैग नेम है, बाकी एट्रीब्यूट ही है। तो मुझे एक्सपाथ के थ्रू ही जाना पड़ेगा इसमें। तो मैं अल्ट वाली जो ये एट्रीब्यूट है इसको कॉपी किया, एक्सपाथ बाय एट्रीब्यूट के थ्रू जाऊंगा, इसका जो टैग नेम है आईएमजी यहाँ पे कर दिया। एज पर एक्सपाथ बाय एट्रीब्यूट सिंटेक्स, मैं यहाँ पे आईएमजी किया और एट्रीब्यूट इसका चेंज कर दिया। इसका एट्रीब्यूट मैंने चेंज कर दिया, कंट्रोल भी अल्ट वाला किया। तो मैं इमेज को, जिसको मुझे टारगेट जो इमेज है उसको मैं लोकेट कर पा रहा हूँ यहाँ पे सक्सेसफुली। तो इसको मैं कॉपी करूंगा और यहाँ पे डायरेक्टली एक्सपाथ इसका फर्स्ट इमेज सोर्स, सोर्स वाले में पेस्ट कर। तो इसको मैं सिंगल कोट में दे दिया। उसके बाद में अभी मुझे डेस्टिनेशन, मतलब इसको मुझे यहाँ पे लाना है, तो जहां पे इसको ड्रॉप करना है उसका भी मुझे लोकेटर आइडेंटिफाई करना होगा। तो इसको भी मैं इंस्पेक्ट कर लेता हूँ, ये बॉक्स, तो इस बॉक्स को मैं इंस्पेक्ट कर लेता हूँ। तो यहाँ बॉक्स पे मैंने जब इंस्पेक्ट करा इस पे, तो यहाँ पे देख पा रहा हूँ इसमें आईडी मिल गया। तो कोई जरूरी नहीं कि आप एक्सपाथ ही बनाओ, आप आईडी भी ले सकते हो, बट ऑलरेडी मैंने वहां पे एक्सपाथ दे रखा है, तो मैं इसी का एट्रीब्यूट वाले का, इसी का एक्सपाथ ही बना लेता हूँ। इसका टैग है डिफ। तो मैं यहाँ पे डिफ किया और इसको रिमूव किया, एट्रीब्यूट आईडी वाला एट्रीब्यूट यहाँ पे मैंने दे दिया। आईडी वाला एट्रीब्यूट यहाँ पे मैंने पेस्ट कर दिया। तो इसका भी एक्सपाथ मुझे मिल गया, इस बॉक्स को जहाँ पे ड्रॉप करना है। इसको भी कॉपी करूंगा, सीधे वहां पे पेस्ट करूंगा, सीधे यहाँ पे क्या करूंगा, पेस्ट। अब हमारा सब कुछ स्क्रिप्ट रेडी है, बस खाली अब क्या करना है, एक्शन क्लास की जो फंक्शन है इंप्लीमेंट करना है। तो उसके लिए एक्शन क्लास के लिए हमें फर्स्ट ऑफ ऑल एक्शन क्लास का जो भी फंक्शन है उनको एक्सेस करने के लिए हमें एक्शन क्लास की, जैसे कि लास्ट सेशन में हमने देखा था कि ऑब्जेक्ट क्रिएट करना पड़ेगा, ड्राइवर से इनिशियलाइज करना होगा। मैंने ए सी टी इक्वल्स, एक वेरिएबल पे ऑब्जेक्ट क्रिएट किया, ए सी टी इक्वल्स एक्शन चैनल्स इंटर किया, यहाँ पे ड्राइवर पास करूंगा, देन ए सी टी डॉट, अभी मुझे करना क्या है, ड्रैग एंड ड्रॉप। तो डायरेक्ट हमारे पास मेथड है एक्शन क्लास में ड्रैग एंड ड्रॉप के लिए, क्लिक किया और यहाँ पे सोर्स और डेस्टिनेशन यहाँ पे दिख रहा है कि इसके पैरामीटर में हमें देना होगा सोर्स और टारगेट लेवल। तो सोर्स हमारा ऑलरेडी मैंने जो स्टोर करके रखा हूँ, जिसको पिकअप करनी है हमें,
और उसके बाद में डेस्टिनेशन में हमें देना होगा, डेस्टिनी जो हमारा है, डेस्टिनेशन डॉट। अब इसको मैं एग्जीक्यूट करके देख लेता हूँ क्या सक्सेसफुली ये हो रहा है। गेट में मैंने अभी यूआरएल दिया नहीं है, तो मैं पहले फर्स्ट ऑफ ऑल यूआरएल में दे देता हूँ इसको। यूआरएल दे दिया, फिर रन कर। तो देख लेते हैं क्या प्रॉब्लम्स है। मूव ऑन नहीं किया। ये लोकेटर फेल हो रहा है। फ्रेम वाली जो लोकेटर है ये फेल हुआ। ओके, ठीक है, इसको मैं चेक कर लेता हूँ एक बार। जो है फ्रेम डॉट स्विच टू डॉट फ्रेम एफ आर। ओके, ठीक है, एक बार मैं थोड़ा स्लीप लगा के यहाँ पे रन कर देता हूँ, जो सब क्योंकि थोड़ा लेट लोड हो रहा है, तो इस वजह से भी फेल हो सकता है, क्योंकि उससे पहले जाके वो सर्च कर रहा है वहाँ वेब पेज पे और वो लोड ही नहीं हुआ, तो तब भी फेल हो जाएगा लोकेटर। तो यहाँ पे मैंने तो 3 सेकेंड का स्लीप देता हूँ। उसके बाद में चेक कर लेता हूँ, फिर एक स्लीप और देना। तो सक्सेसफुली आप देख पा रहे हो कि ड्रैग एंड ड्रॉप हो चुका है। जो फेल हुआ था हमारा फ्रेम वाली लोकेटर्स, क्योंकि पेज थोड़ा लेट लोड हो रहा था, प्रॉपरली लोड नहीं हो रहा था, उससे पहले स्क्रिप्ट जाके वेब पेज पे सर्च कर रहा था। अब वाले में एलिमेंट वो डिस्प्ले हुआ ही नहीं वेब पेज पे, उससे पहले वो सर्च कर रहा था स्क्रिप्ट, इसीलिए फेल कर दे रहा था कि हमें वो फ्रेम मिला ही नहीं। तो सक्सेसफुली ये हमने यहाँ से ड्रैग एंड ड्रॉप विद हेल्प ऑफ ऑटोमेशन फंक्शंस कर लिया। इस तरीके से कोई भी फीचर फंक्शनलिटीज को ड्रैग एंड ड्रॉप को आप ऑटोमेट कर सकते हो। अभी हम कैसे क्या करेंगे कि जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर हम इस वेब पे जा रहे हैं, तो इसको मतलब अगर जैसे हम बटन से पेज डाउन करके, हमारे जो सिस्टम में कीबोर्ड में है कि पेज डाउन करके बटन में प्रेस करता हूँ तो पेज डाउन होता है, अप करता हूँ तो अप होता है। तो वो कैसे कर सकते हैं? विद हेल्प ऑफ एक्शन क्लास फंक्शंस, क्योंकि एक्शन क्लास में इसके लिए फंक्शंस दिए गए हैं पेज डाउन पेज अप के लिए। तो इसको करने के लिए हमें क्या करना है? फर्स्ट ऑफ ऑल कुछ नहीं करना है, सीधे फंक्शंस को कॉल कर देना है। एसीटी डॉट एसीटी डॉट, और उसके में हम करेंगे की डाउन। उसके बाद में कीज डॉट डॉट पेज डाउन। पेज, एक सेकंड, कैसे करेंगे? एसीटी डॉट सेंड कीज में जाओ, एसीटी डॉट सेंड कीज। सेंड की भी एक एक्शन क्लास का यहाँ पे फंक्शन है, एक सेंड कीज में जाओ कीबोर्ड के लिए।
यहाँ पे keys डॉट पेज अभी करेंगे डाउन डॉट परफॉर्म। फिर यहाँ पे थोड़ा स्लीप को होल्ड करूंगा, टाइम डॉट स्लीप। स्लीप में करूंगा 3 सेकेंड थोड़ा, ताकि हमें पता चले। फिर इसको कॉपी करके पेज डाउन के प्लेस पे पेज अप करो, दोनों चीज करके देख लेंगे। पेज डाउन के जगह पे हम कर देंगे पेज अप। पेज अप देन परफॉर्म। अब इसको हम सक्सेसफुली रन कर देते हैं। तो ये पेज डाउन हो गया, पेज अप हो गया, सिंपल इस तरीके से। डाउन एरो से सिर्फ आप करना चाहते हो तो डाउन एरो से भी कर सकते हो आप, मतलब डाउन एरो से करना है तो फिर से एक बार पेज अप डाउन हुआ फिर अप हुआ, फिर से एक बार हम कर देंगे एरो बटन से। कोई भी कीबोर्ड बटन के लिए जो भी आप नॉर्मली करते हो इसमें आपको कर सकते हो। तो यहाँ पे इस डॉट डाउन एरो, एरो डाउन, एरो डाउन। तो यहाँ पे थोड़ा हम विजिबिलिटी क्लियर करने के लिए मैं स्लिप फिर से यूज कर देता हूँ, ताकि वन बाय वन ऑपरेशन हम इजिली विजिबल हो यूआई पे। डाउन अप देन डाउन, एरो डाउन, सिंगल। ओके, तो सक्सेसफुली हमने ये कुछ आज के जो फ्रेम हैंडलिंग का भी थोड़ा कवर करा, एक्सेल क्लास के ड्रैग एंड ड्रॉप की पेज डाउन पेज अप स्क्रोलिंग का जो कीबोर्ड से हम करते हैं फंक्शंस, ये कर लिया। तो ओके, थैंक यू फॉर टुडे।